हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फ लर्निंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो उसका पहले से हम एक्सरसाइज 1 कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज नंबर 2, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। मतलब ये सीरीज़ के साथ एक एक वीडियो निकलते रहेगा और आपको आसानी होगा समझने में। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगा, इतना आसानी हो जाएगा समझने में कि यूँ आपसे सॉल्व होना चालू हो जाएगा। तो चलते हैं, आज कर लेते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2। ओके दोस्तों, तो हम आ गए हैं एक्सरसाइज नंबर 2 में। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, इफ़ पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ये आपका क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोला जा रहा है डिवाइडेड बाय द फॉलोइंग, देन फाइंड द रिमाइंडर विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हमको बनाना है। तो इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला है x+1, दूसरा है आपका ये 2x माइनस 1, x+2, ऐसा करके आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, ये इक्वेशन में क्या करना है, यहाँ x का वैल्यू को पुट करना है। तो पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू पुट करेंगे, मतलब निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर आपका ये इक्वेशन दिया हुआ है तो यहाँ इक्वल टू में हम 0 लिख लेंगे। और जो स्टेटमेंट लिखने वाली जहाँ तक बात हुई, ठीक है, वो आपको मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। वहाँ से आप देख सकते हैं स्टेटमेंट कि लिख के कैसे लिखने का तरीका है। मैं यहाँ आपको बस शॉर्टकट ये सब बताया करूँगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट तो कोई भी लिख सकता है, तो आप भी लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ x+1 इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब x+1 है तो हम 10th में आ चुके हैं, इतना तो हमें पता होगा कि इक्वल टू के उधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारा हो जाएगा x इक्वल टू +1 है तो इधर जाके हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा x का वैल्यू। ऐसे ही हमें हर इक्वेशन का वैल्यू निकालना है। जैसे आपका डर लग रहा होगा इस इक्वेशन में 2x माइनस 1, दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा 2x माइनस 1 है ना, तो इसके आगे भी 0 ले लीजिए। ठीक है, और इसमें क्या करना है, हमें 2x को यहीं रहने देना है और 1 को माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में लिखना नहीं है। ठीक है, प्लस में हम लोग लिखते नहीं हैं। उसके बाद x इक्वल टू लिख लेंगे हम लोग 1/2, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि मल्टीप्लाई में रहेगा तो जाएगा तो डिवाइड में जाएगा इक्वल टू के उधर, तो ये डिवाइड में जा चुका, तो ये आ गया x इक्वल टू 1/2। वैसे ही और भी इक्वेशंस हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, x इक्वल टू -1 यहाँ सभी में पुट करना है। और यहाँ क्या करना है, इस इक्वेशन में यहाँ से x का वैल्यू 1/2 निकला है तो मैं यहाँ पुट करूँगा, फिर सॉल्यूशन जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, -1 यहाँ पुट करना है, आसानी से आ जाएगा आपको। तो मैं ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ होगा x क्यूब, तो x क्यूब के जगह x की जगह क्या है हमारा 1/2, उसका हो जाएगा क्यूब, उसके बाद +3 है ना, उसके बाद x फिर से आगे, तो x में क्या डालेंगे 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 के बाद फिर से क्या है x है, तो x में क्या डालेंगे 1/2, उसके बाद क्या हो जाएगा +8। इस क्वेश्चन को इसलिए मैं लिया हूँ क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। और ये तो -1 है तो -1 यहाँ जैसे मैं पुट किया वहाँ -1 पुट कीजिए, आसानी से आ जाएगा। -1 इंटू क्यूब हो जाएगा -1 आंसर आएगा। इसका हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा +5 और यहाँ +8, सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसका मतलब होता है क्यूब मतलब 3 बार 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/8 हो गया, तो इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद हमारा क्या है 3, तो 3 लिख लेते हैं। 1/2 का स्क्वायर मतलब 2 बार, तो 2 बार तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा -5 1/2
2 जो है हमारा पहले से वो, यहाँ कुछ नहीं लगा रहा हूँ मतलब मल्टीप्लाई ही है, तो चलिए मैं लगा देता हूँ आपके लिए। अब यहाँ पे क्या है हमारा +8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, 1/8 यहीं रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद +3/4, ठीक है, माइनस, क्योंकि 3 × 1 3, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है हमारा, ऊपर वाले को ऊपर से के साथ, नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद माइनस हो गया, 5 × 1 क्या हो जाएगा 5/2 +8, है ना। अब क्या हो गया हमारा, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया प्लस माइनस करने के लिए, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप चाहे तो उसको जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे प्लस करते हैं वो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं देखना है तो मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, कुछ और सॉल्व कर दे रहा हूँ, आसानी से आप उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। अगर पूरा सॉल्व करने बैठा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, सभी का, यहाँ कुछ नहीं है नीचे में तो 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ सभी का एलसीएम ले लेना है, मतलब ऐसा लेना है 8 4 2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा हमारा 4 2 1, फिर 2 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 1 1, फिर 2 से करेंगे तो हमारा 1 1 1 आ जाएगा, मतलब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 आया, तो 8 ले लेंगे। अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप, 8 को नीचे वाले को नीचे से डिवाइड देते हैं और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 8 जा 1, तो 1 × 1 प्लस ये दोनों करेंगे तो 2 आएगा डिवाइड करने से, 4 2 जा 8, और ऊपर में क्या है मल्टीप्लाई 3, तो 3, फिर क्या हो जाएगा हमारा -8, इससे करेंगे तो 4 आएगा और मल्टीप्लाई 5, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा +8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही आता है, फिर मल्टीप्लाई 8 हो गया। अब तो सॉल्व कर लेंगे आसानी से, फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा आंसर, अगर नहीं आता है तो ऊपर नीचे कट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ये -1 का है, और भी आगे क्वेश्चन है तो वो आप सॉल्व कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका आंसर दे दूँ तो चलिए, आपके सामने दिख रहा होगा आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से उसको समझ लीजिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, उसमें ज्वाइन हो जाइए और उसमें क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं वहाँ सॉल्यूशन 24 आवर में दे ही दूंगा, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। ओके दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग वेदर gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px, मतलब gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px बोलने का मतलब ये है हमारा कि हमारा फिर से पिछले इक्वेशन जैसा ही करना है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब दिख रहा, अलग दिख रहा होगा, अजीब तो नहीं दिख रहा है, अलग दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्या है, एक इक्वेशन दिया हुआ है px और हमारा एक दिया हुआ है gx से जो x का वैल्यू पुट होगा, मतलब निकलेगा, वो हमको यहाँ पुट करना है। सेम टू सेम काम है, कुछ भी अलग नहीं है ना, बस स्टेटमेंट लिखने की काम अलग है। वो चीज़ मैं आपको फिर से सॉल्यूशन दे दूंगा पिछले क्वेश्चन जैसा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो देखिए, हमारा सबसे पहले ये काम रहता है x - 3 को x का वैल्यू निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे x - 3 = 0। पहले ये लिख लिए इक्वेशन के फॉर्म में। इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के बाद क्या लिखेंगे, x = 3, क्योंकि माइनस है तो उधर गया है तो इक्वल टू के उधर प्लस हो गया है, पहले ही बता चुका हूँ। तो ये हमारा निकल गया x का वैल्यू, x = -3, मतलब कि 3। अब इसको पुट करना है यहाँ पे, चलिए पुट कर लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे p of 3, क्योंकि x के जगह 3 हम निकाले हैं ना, तो p of 3 = x की जगह में 3³ - 4 x तो लिखना नहीं है हमें, 3 लिखना है ना x की जगह, स्क्वायर +3 + 6। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर 3 मतलब 3 बार, तो 3 × 3 × 3 -4 × 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, फिर +3 + 6। यहाँ तो बस 3 3 3 3 दिख जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 -4 3 जा 12, 12 3 जा क्या होता है 36, तो 36। उसके बाद फिर +3 + 6। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस तो आपको आता ही है,
अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लस माइनस के रूल में जाइएगा और रूल देख सकते हैं। आई डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, लिंक भी दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन में भी दिख जाएगा आपको। वहाँ क्लिक करके आप देख लीजिए कि साइन कैसे लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपसे बन जाएगा। तो ये छोटी सी चीज़ मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन आपको दे दे रहा हूँ मैं, वो सॉल्यूशन आप बनाएंगे, देखेंगे बनाकर। अगर फिर भी नहीं बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर। व्हाट्सएप नंबर अगर आप ज्वाइन नहीं हो पाते हैं ग्रुप में तो व्हाट्सएप नंबर मुझे कमेंट में मांग सकते हैं, वहाँ से आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ए ऑफ ए व्हेन gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। मतलब gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px यहाँ भी बोला गया, मतलब सेम काम, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू निकालने के लिए। मतलब क्या है, a का वैल्यू जो लिखा हुआ है हमारा a, उसका वैल्यू निकालना है। तो जैसे सॉल्व किए सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पे a का वैल्यू निकल जाएगा और बाकियों में बस नॉर्मल में नंबर निकलता था आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं इसको पूरा सॉल्व करके बताऊँगी क्योंकि हमें a का वैल्यू चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू लिखना है हमें क्या, 0, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1। तो हमारा निकल गया x -1। तो ये हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू -1 पुट करना है। तो चलिए पुट कर लेते हैं, p ऑफ -1 लिख लेते हैं इक्वल टू x हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस a, एक a हो गया ये, और -1 बाजू में प्लस 2, ठीक है। -1 का क्यूब मतलब -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 का तो हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, मतलब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ गया, और प्लस प्लस तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -a प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -a को इधर भेज देते हैं हम लोग, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 और 2 मतलब 1। तो a इक्वल टू क्या निकल गया हमारा, 1 वैल्यू निकल गया। समझ में आया, ज़्यादा फास्ट हो गया। चलिए देख लेते हैं एक बार और। यहाँ पे क्या करना है, x के जगह -1, x की जगह -1, और कहीं तो है नहीं x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ये लाइन कट कर देता हूँ मैं, -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको माइनस प्लस 1 a इंटू 1 a, माइनस प्लस माइनस, उसके बाद प्लस 2 हो गया। तो उसके बाद a को हम माइनस में है तो इधर भेज देते हैं, तो a प्लस में आ जाएगा, और ये -1 और +2 होके 1 आ जाएगा। तो मतलब a का वैल्यू हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब a का वैल्यू 1 आ गया तो यही हमको निकालना था, तो ये हमारा आंसर आ चुका। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन और बड़े बड़े हैं, लेकिन ये सब भी आपसे बन जाएगा आसानी से। अगर हर क्वेश्चन को बनाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप प्रैक्टिस क्या करेंगे, इसलिए आपको मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन उसे आप छापेंगे नहीं। अगर छापते हैं कोई मतलब ही नहीं है ना वीडियो देखने का, तो आपको पहले बना कर देखना है। अगर नहीं बनता है, फिर भी अगर आंसर नहीं मिलता है सेम टू सेम, तो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोला जा रहा है, इफ़ अ पॉलिनोमियल f(x) इज़ डिवाइडेड बाय x² - 9 देन रिमाइंडर इज़ 3x + 2, what will be the remainder then when the same polynomial is divided by x - 3। मतलब कि यहाँ पे जो जो हमें डाटा दिया गया है मैं वहाँ लिख दिया हूँ कि हमारा x² - 9 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू 2 निकलेगी, एक बार प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो प्लस में निकलेगी तो हम यहाँ पुट करेंगे, और माइनस में निकलेगी तो यहाँ पुट करेंगे। दोनों का इक्वेशन देखिए सेम सेम दिख रहा है क्योंकि हमें एक ही इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो ये तो हम कर लेंगे आसानी से। उसके बाद हमें आगे का प्रोसीजर करना है। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, हार्ड भी है बोल सकते हैं, लेकिन हार्ड कुछ नहीं होता। अगर आपको समझ में आ गया तो वो हार्ड नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आसानी से समझ में आने के लिए आप अच्छे से देखिए, एक एक वर्ड को आप समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे x - 9 = 0 लिखा है, यहाँ से x की वैल्यू पुट करना है, निकालना है मतलब। तो हम क्या करेंगे, x² = 9 लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में। उसके बाद 9 लिख दिए तो x² है, मतलब कि x = हम ऐसा रूट लगा के 9 लगा सकते हैं। अगर स्क्वायर ट्रांसफ़र होता है उधर तो हमारा रूट के फॉर्म में आ जाता है, मतलब कि 1/2 के फॉर्म में आ जाता है पावर में। तो
पावर में 1/2 ना लिख के हम रूट लिखते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा x इक्वल टू +-3। तो +-3 ये जो आया आपका वैल्यू, यही हमारा वैल्यू पुट करना है। मतलब कि एक बार हम लेंगे क्या, f(-3) और एक बार लेंगे हम लोग f(+3). तो ये दोनों को लेके सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं कि अच्छे से समझ में आए। तो क्या लिखते हैं, +3 लिख लेते हैं पहले। तो 3 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x के जगह में 3 +2, तो 3 3 जा 9 +2 हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, अब इसमें करना है हमें क्या, f(-3). अब -3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 3 x के जगह में, फिर +2 -9 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा -7। ये हमारा आ गया। अब दो वैल्यू दिख रहा है, दोनों वैल्यू में कौन सा मानेंगे हम लोग, हमेशा पॉजिटिव को। तो f(3) = 11, इसको हम मानेंगे, नेगेटिव चीज़ को हम नहीं मानते। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप चाहे तो नोट कर लीजिए, साथ साथ में बनाते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। और सब तो आंसर मैं दे ही दिया हूँ आपको अच्छे से समझने के लिए। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो देखिए। ये तो क्वेश्चन में बोला गया 3x + 2, तो 3x + 2 में यहाँ पुट करके दिखा दिए हम लोग। और व्हाट विल बी द रिमाइंडर सेम द पॉलिनोमियल x - 3, मतलब x - 3 पॉलिनोमियल्स बोला जा रहा है। तो पॉलिनोमियल्स x - 3 का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, चलिए इधर लिख लेते हैं हम लोग, x - 3 का के इक्वल टू में 0, ये हमारा लिया हुआ है। फिर से ये एक और बनाइए x - 3, लेकिन इक्वेशन क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए। मतलब हमारा होना चाहिए f(x) = 3x + 2। अब 3x + 2 होना चाहिए, -3 को पुट करना है, तो यहाँ क्या निकल जाएगा, x = 3 पुट हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। x = 3 पुट हुआ, निकला, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, मतलब इसके जैसा, मतलब 11। तो हमारा क्या हो जाएगा, f(3) = 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हमारा एक जैसा है। बस इतना लिखना है, इतने को सॉल्व करना है, बात ख़त्म। स्टेटमेंट लिखने का काम थोड़ा सा है, वो आपको मैं आंसर में दिखा दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं आंसर कैसे है सॉल्व किया हुआ, एक एक स्टेप देख सकते हैं आप अच्छे से। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी अच्छे से देखिएगा, उसके बाद हमारा वीडियो ख़त्म। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, इफ़ अ पॉलिनोमियल f(x) इज़ डिवाइडेड बाय x² - 16, देन रिमाइंडर इज़ 5x + 3, व्हाट विल बी रिमाइंडर व्हेन द सेम पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय x + 4। मतलब कि सेम टू सेम हमारा पिछले क्वेश्चन में जैसा बताया गया है, सेम टू सेम आपको इस क्वेश्चन में भी बनाना है, वो भी सेम टू सेम तरीके से। मतलब कि यहाँ से हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x² हो जाएगा 16, प्लस में चले जाएगा माइनस से, उसके बाद x हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 16 रूट में, फिर x हो जाएगा +-4। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। तो x +-4, तो यहाँ एक बार प्लस में रखना है 4 को, यहाँ पे x की जगह में एक बार -4 रखना है, सॉल्व करना है। फिर उसके बाद इक्वेशन में बोला जा रहा है x + 4, तो x + 4 यहाँ जो काम किया था, x + 4 = 0, और यहाँ पे क्या किया था मैं, x = -4 रखा था और सॉल्व किया था। तो वो चीज़ को हमें सॉल्व करके बता देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको अच्छे से समझ लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं हमारा, तो यहाँ पे ही हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि ये मेरे फ्रेंड्स को भी मदद करेगा, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरा उससे मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं अगला वीडियो भी जल्द से जल्द लाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।